मूवी की स्टार्टिंग में हम वेलवुड नाम के शहर को देखते हैं, जिसके एक बंद पड़े वेयरहाउस के अंदर केविन नाम का एक लड़का और ब्लैक मार्केट के कुछ लोग नैनो चिप्स की डीलिंग कर रहे होते हैं। केविन का उन चिप्स को खरीदने का कोई प्लान नहीं था, बल्कि वो तो उन्हें रोकने के लिए आया था। केविन उन्हें कहता है कि वो फालतू की चीज़ों पर पैसा खर्च नहीं करता, इसलिए वो अपने पार्टनर से पूछकर ही इन्हें खरीदेगा। डीलर समझ जाता है कि ये सब एक चाल है, लेकिन तभी वहाँ पर बेन टेनिसन आ जाता है। लेकिन जैसे ही बेन टेनिसन उन चिप्स के पास आता है, उसकी एलियन वॉच जिसका नाम ओमनिट्रिक्स होता है मिसबिहेव करने लगती है। डीलर की गैंग की एक लड़की उसे बताती है कि ये सभी प्लम्बर्स हैं और ये हम जैसे लोगों को रोकने का काम करते हैं, जिस पर बेन उससे पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। वो लड़की बेन के पास आती है और अपने हेलमेट को उतारती है। बेन बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसी की दोस्त थी जो कई सालों पहले गायब हो चुकी थी। बेन इस बात से भी शॉक था क्योंकि एलिना अब ब्लैक मार्केटिंग का काम कर रही थी। एलिना बेन को बताती है कि प्लम्बर्स ने उसके बारे में बेन को झूठ बोला है। दरअसल उसके फादर बहुत सालों से इन चिप्स के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन कुछ समय पहले उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया और तब से वो नहीं मिले। उसने प्लम्बर से भी हेल्प मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं करी और अब मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ये सब प्लान बनाया तुमसे मिलने के लिए। लेकिन इसी बीच डीलर नोटिस करता है कि सभी एलियन चिप्स मूवमेंट करने लगी हैं और वो ग्लास को तोड़कर बाहर निकल आती हैं। वो एलियन चिप्स यूनाइट होकर सभी के ऊपर अटैक कर देती हैं। केविन के पास सुपर पावर्स होती हैं कि वो हर चीज़ को अब्जॉर्ब कर सकता है, और बेन की कजन सिस्टर जिसका नाम ग्वेन होता है उसके पास भी मैजिकल पावर्स होती हैं। वो दोनों चिप्स के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन चिप्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं। लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाकर डीलर और उसके लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो सभी नोटिस करते हैं कि उन चिप्स को कोई कंट्रोल कर रहा है, जो ठीक उनके सामने होता है। बेन के पास अब कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो अपनी ओमनिट्रिक्स की मदद से एक एलियन बन जाता है जिसका नाम बिग चिल होता है। बिग चिल के पास सुपर पावर्स होते हैं कि वो हर चीज़ को अपने ब्रेथ के थ्रू फ्रीज कर सकता था। सभी चिप्स मिलकर बिग चिल के ऊपर अटैक करती हैं, लेकिन वो उन सभी चिप्स को फ्रीज कर देता है। लेकिन इसकी वजह से पूरे वेयरहाउस के अंदर धुआं आ जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर वो आदमी जो चिप्स को कंट्रोल कर रहा होता है भाग जाता है। बेन अपने ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा से आ जाता है। वो एलिना को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन एलिना भी वहाँ से भाग चुकी होती है। बेन वेलवुड की सबसे पॉपुलर हार्डवेयर स्टोर पे आता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वो प्लम्बर्स का हेडक्वार्टर होता है। वो वहाँ पर एक सीक्रेट डोर को खोलता है और उसके थ्रू वो हेडक्वार्टर में पहुँच जाता है। बेन टेनिसन ने उन एलियन चिप्स के सैंपल को उठा लिया था। वो उन चिप्स को स्कैन करता है। ग्वेन टेनिसन भी अपनी मैजिकल पावर से उन्हें स्कैन करके उनकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उनसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकलती। लेकिन केविन को पता चलता है कि ये चिप्स कोई आम चिप्स नहीं है, इनके पास खुद का ब्रेन है और ये कोई भी शेप ले सकती हैं। वहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स भी आ जाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि मुझे इन चिप्स के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगते हैं और ग्वेन अपनी मैजिकल पावर से घुसपैठिए का लोकेशन पता लगा लेती है। उन सभी को पता चलता है कि वो घुसपैठिया कोई और नहीं बल्कि एलिना है। ग्रैंडपा मैक्स उसे पहचान जाते हैं कि वो एक धोखेबाज प्लम्बर की बेटी है। वो एलिना को बाहर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन एलिना उसे कहती है कि प्लम्बर्स की मदद चाहिए। उनके डैड कई सालों पहले गायब हो चुके हैं और सिर्फ प्लम्बर्स ही उनकी मदद कर सकते हैं। उनके गायब होने का ताल्लुक जरूर इन एलियन चिप से है, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स उसकी एक भी नहीं सुनते और उसे बाहर निकालने के लिए कहते हैं। लेकिन बेन उन्हें कहता है कि हमें एक बार एलिना की सुन लेनी चाहिए। एलिना बेन को बताती है कि जब कई सालों पहले मेरे फादर के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए गए थे, तब ग्रैंडपा मैक्स ने उनकी एक भी नहीं सुनी थी और उन्हें बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था। लेकिन ग्रैंडपा मैक्स उसे हेडक्वार्टर से बाहर निकलवा देते हैं। ग्रैंडपा मैक्स उन्हें बताते हैं कि विक्टर उनके साथ ही काम करता था। उन दोनों ने मिलकर बहुत सारे एलियन पकड़े, यहाँ तक कि ये जगह भी वो उसे विक्टर को सौंपने वाला था। लेकिन सच्चाई सामने आ ही गई। विक्टर उस टेक्नोलॉजी को पकड़ाने की कसम खाई थी। तब से मैक्स ने इसके ऊपर विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि प्लम्बर्स ने भी उसे अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया। लेकिन बेन उन्हें कहता है कि उनके गुनाहों के लिए उनकी बेटी को पनिश करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ग्रैंडपा मैक्स उसे कहते हैं कि उसकी पूरी फैमिली ब्लैक लिस्टेड है, प्लम्बर्स का उनके लिए बात करना भी मना है। बेन उन्हें कहता है कि ये सोच आपकी होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी दोस्त खतरे में है और क्या पता उसके जरिए हम उन सभी चिप्स तक पहुंच पाएं। क्या पता एलिना के फादर की तरह ही बहुत सारे लोग उन चिप्स के कब्जे में हों। मैक्स उसे कहता है कि मुझे पता है, इसलिए हम उन चिप्स को अकेले ही ढूंढेंगे। हमें उसके लिए किसी धोखेबाज की जरूरत नहीं और ये मेरा आखिरी फैसला है। बेन उनके इस फैसले से बहुत नाराज होता है और उन्हें छोड़कर चला जाता है। हम बेन को देखते हैं जो एलिना के पास जा रहा होता है और अब वो उसके साथ मिलकर चिप्स का पता लगाने वाला था। हम एलिना के डैड को देखते हैं जो पूरी तरह से चिप्स के कंट्रोल में थे और वो मन ही मन किसी से बात कर रहे थे। वो एक गली से गुजर रहे होते हैं जहाँ पर कुछ गुंडे उन्हें रोकते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं, लेकिन
वो बहुत सारी चिप्स निकालते हैं जिसके थ्रू वो उन दोनों को कंट्रोल कर लेते हैं। बेन और एलिना उस रूम के अंदर आते हैं जहाँ पर विक्टर अपनी चिप्स की स्टडी किया करता था। एलिना बेन को बताती है कि उसके डैड हमेशा उन चिप्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उन्होंने प्लम्बर्स को भी बताया था कि ये चिप्स बहुत खतरनाक हैं, लेकिन प्लम्बर्स ने उनकी एक नहीं मानी और उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया। एलिना उस रूम के अंदर आती है जहाँ पर सभी चिप्स के सैंपल रखे हुए थे, लेकिन एलिना बेन को कहती है कि यहाँ पर पहले भी कोई आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर रखी हर चीज़ अब पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है और वो सभी चिप्स भी गायब हैं। बेन वहाँ पर एक शिपमेंट कंपनी का डॉक्यूमेंट देखता है। वो समझ जाता है कि एलिना के डैड इस कंपनी की मदद से ही पूरी दुनिया में उन चिप्स को भेज रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो बेन को कहते हैं कि वो उनकी मदद करना चाहते हैं। क्वीन उनसे मिलना चाहती है, लेकिन बेन उन्हें कहता है कि उन्हें उनकी मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेन उनकी आंखों को देखता है जो शाइन कर रही होती हैं। बेन समझ जाता है कि वो सभी चिप्स के कंट्रोल में है। वो ओमनिट्रिक्स की मदद से एलियन बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ओमनिट्रिक्स खराब हो जाती है। दोनों किसी तरह उन लोगों से बचते हुए बाहर आते हैं, लेकिन बाहर बहुत सारे लोग होते हैं जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन बेन ओमनिट्रिक्स का यूज़ करके उसके अंदर से एक वेव निकालता है, जिसकी वजह से उन सभी लोगों के अंदर लगी हुई चिप्स डीएक्टिवेट हो जाती है और वो दोनों किसी तरह उन सभी से बच के निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम केविन को देखते हैं जो एक बहुत पुरानी वीडियो फाइल देख रहा था जिसके अंदर ग्रैंडपा मैक्स विक्टर से कुछ सवाल पूछ रहे थे। केविन ने नए चिप्स के सैंपल इकट्ठा कर रखे होते हैं, जिन्हें स्कैन करके वो उस जगह का पता लगा लेता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चिप्स होती हैं। वो दोनों उस जगह पर आते हैं जो एक बहुत ही बड़ा वेयर हाउस होता है। वहाँ पर उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनसे उन्हें पता चलता है कि सभी चिप्स इसी जगह से सभी जगह भेजी जा रही हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कंपनी का एम्प्लॉय आ जाता है जो उनसे इतनी रात को यहाँ पर आने की वजह पूछता है। ग्वेन उसे बताती है कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन केविन उसकी आंखों को देख के समझ जाता है कि वो भी अब चिप्स के कंट्रोल में है। वो उसे एक जोर का पंच मारता है जिसकी वजह से वो सीधा बाहर जाके गिरता है। वो दोनों वहाँ से बाहर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारी चिप्स आ जाती हैं जो अब पहले से ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी थी। वो सभी चिप्स उसकी कार के ऊपर अटैक कर देती हैं और उन्हें फॉलो करने लगती हैं। वो सभी चिप्स एक खतरनाक नुकीले गोले में बदल जाती हैं, लेकिन केविन अपनी कार की स्पीड तेज कर लेता है। बेन उसकी कार के आसपास ही होता है और वो उसकी कार की आवाज़ सुन लेता है। वो समझ जाता है कि ये केविन की ही कार है। वो सभी चिप्स केविन की कार को साइड से टक्कर मार देती हैं, जिसकी वजह से केविन अपना कंट्रोल लूज कर देता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उन दोनों का लक अच्छा होता है कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी उनकी जान बच जाती है। उन दोनों को लगता था कि वो चिप्स अब जा चुकी हैं, लेकिन वो सभी चिप्स उनके सिर के ऊपर होती हैं जो उनके ऊपर अटैक करने ही वाली होती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बेन आ जाता है जो ओमनिट्रिक्स की मदद से एक बहुत ही बड़े एलियन में बदल जाता है जिसका नाम ह्यूमंगासोर होता है। ह्यूमंगासोर बहुत ही पावरफुल एलियन होता है, लेकिन वो सभी चिप्स उसको चारों ओर से घेर लेती हैं और इसके ऊपर अटैक करना चालू कर देती हैं। ह्यूमंगासोर भी पूरी कोशिश करता है कि वो उन सभी चिप्स को डैमेज कर दे, लेकिन वो सभी चिप्स बहुत पावरफुल होती हैं। लेकिन लास्ट में ह्यूमंगासोर केविन की कार को उठाकर उन चिप्स के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से वो सभी चिप्स डीएक्टिवेट हो जाती हैं और बेन ह्यूमंगासोर से दोबारा से अपने असली रूप में आ जाता है। लेकिन केविन बेन के ऊपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसकी इकलौती कार तोड़ दी थी और वो बहुत महंगी भी थी। वो सभी प्लम्बर्स हेडक्वार्टर में आते हैं जहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स उन्हें कहते हैं कि मुझे दुनिया भर के सभी प्लम्बर्स से इन चिप्स की शिकायतें आ रही हैं। बेन उन्हें कहता है कि ये सभी चिप्स अब अपग्रेड हो चुकी हैं और अब ये इंसानों के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन ग्रैंडपा मैक्स उन्हें कहते हैं कि ये बस एक एलियन हार्डवेयर है, इनके अंदर जान नहीं होती। वो उस चिप के सैंपल को एक बॉक्स के अंदर डालते हैं, लेकिन वो चिप्स अब अपग्रेड हो चुकी थी, इसलिए वो उस बॉक्स से अपने आप ही निकल आती है। जब वो उस नई चिप के सैंपल को स्कैन करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो सभी चिप्स अब करोड़ों में हो चुकी हैं और वो तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रही हैं। एलेना ग्रैंडपा मैक्स को कहती है कि ये वही चिप्स है जिनके बारे में डैड ने वार्न किया था, लेकिन मैक्स उसे कहता है कि ये 3 साल पुरानी बात है, शायद तुम्हारे डैड के एक्सपेरिमेंट की वजह से ही ये सारी चिप्स एक्टिवेट हुई हैं। बेन उन्हें कहता है कि हमें पुरानी बातों पर बहस नहीं करना चाहिए और हमें जल्द से जल्द इसका सलूशन ढूंढना चाहिए। केविन उन्हें कहता है कि जो लोग चिप्स के कंट्रोल में थे बार बार क्वीन का जिक्र कर रहे थे। केविन कहता है कि क्वीन ही सभी को कंट्रोल कर रही है और अगर वो मारी जाएगी तो सभी चिप्स अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाएंगी। फिर वो सभी मिलकर उन करोड़ों चिप्स के अंदर क्वीन को ट्रैक करने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वो चिप्स जो उस बॉक्स से बाहर निकल गई थी ग्रैंडपा के हाथ के ऊपर चिपक जाती है। उन सभी चिप्स को स्कैन करते करते रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं। लेकिन बेन ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढने जाता है, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स जो अब चिप्स के कंट्रोल में होते हैं बेन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन उनकी आवाज़ें सुनकर केविन वहाँ पर आ जाता है और ग्रैंडपा मैक्स को बेहोश कर देता है। जब उन्हें होश आता है तब वो अजीब तरह से बात कर रहे होते हैं। वो टेबल के नीचे एक बटन को प्रेस करते हैं जिसकी वजह से चारों ओर धुआं आ जाता है और इसका फ़ायदा उठाकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। बेन और सभी लोग
बहुत दुखी होते हैं क्योंकि जो उस क्वीन का पता लगा सकता था अब वो भी उसके कंट्रोल के अंदर था। वो सभी उस मैप को दोबारा से देखते हैं जहाँ पर सभी चिप्स होती हैं। बेन नोटिस करता है कि सभी चिप्स ज़्यादातर वहाँ पर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है, लेकिन एक शहर ऐसा है जहाँ पर आबादी बहुत कम है लेकिन चिप्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और उस जगह पर शिपिट कंपनी का वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी है। बेन समझ जाता है कि सभी चिप्स इसी जगह से पूरी दुनिया में भेजी जा रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो जगह वेलवुड से बहुत दूर थी और उनके पास जाने के लिए कोई भी कार नहीं थी क्योंकि वो कार टूट चुकी थी। वो सभी गैराज के अंदर जाते हैं और एक नई कार लेकर उस शहर के लिए निकल जाते हैं। वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से उन सभी चिप्स की शिपमेंट हो रही थी। बेन एक टेलीस्कोप की मदद से उस एरिया की निगरानी रखता है और देखता है कि सभी लोग मिलकर एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं क्योंकि वो सभी चिप्स के कंट्रोल में हैं। वो किसी तरह सभी की नज़रों से बचते हुए अंदर जाते हैं। वो वहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स को देखते हैं जो अब उन चिप्स के लिए काम कर रहे थे। वो सभी वेयरहाउस के अंदर आते हैं जहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग मिलकर उन सभी चिप्स को बना रहे थे और उन्हें पैक कर अलग अलग जगह पर भेज रहे थे। वो सभी चिप्स एलिना के डैड की बॉडी से निकल रहे थे। इसका मतलब ये था कि क्वीन उनकी बॉडी के अंदर थी और वो सभी चिप्स को बना रही थी। केविन कहता है कि अगर हमें इन सभी चिप्स को ख़त्म करना है तो हमें एलिना के डैड को मारना पड़ेगा, लेकिन बेन उससे कहता है कि वो ये सब चिप्स नहीं बना रहे हैं बल्कि उनके अंदर जो क्वीन है वो इन सभी चिप्स को बना रही है। केविन उसे कहता है कि हम एक आदमी के लिए पूरी मानव जाति को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन बेन उन्हें कहता है कि हम उन्हें बचा सकते हैं। वो ह्यूमंगोसॉर बनने वाला होता है लेकिन ग्वेन उसे ऐसा करने से मना करती है। वो उसे कहती है कि अगर उन चिप्स ने ह्यूमंगोसॉर को भी अपने वश में कर लिया तब हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। बेन उन्हें कहता है कि ओमनिट्रिक्स ने उन सभी के डीएनए को स्कैन कर लिया है, अगर मैं उन्हीं की तरह बन जाऊं तो शायद मैं उन्हें रोक पाऊंगा। लेकिन ग्वेन उसे कहती है कि तुम उनकी तरह बन जाओगे, लेकिन क्या पता क्वीन तुम्हें कंट्रोल कर ले जैसे उसने बाकी सभी चिप्स को किया है। ये बहुत रिस्की है। लेकिन तभी सभी लोग उन्हें देख लेते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। बेन ओमनिट्रिक्स की मदद से एक एलियन बन जाता है जिसके पास उन सभी चिप्स की तरह ही पावर्स होती हैं। क्योंकि वो बेन का सबसे नया एलियन होता है और वो साइज में बहुत छोटा होता है, इसलिए बेन उसका नाम नैनो मैक रखता है। वो उन सभी के ऊपर से उड़ते हुए बहुत छोटा हो जाता है और विक्टर की नाक से होते हुए उसके शरीर में घुस जाता है, जहाँ पर रानी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ वो लोग जो चिप्स के कंट्रोल में होते हैं केविन और ग्वेन के ऊपर अटैक कर देते हैं। बेन क्वीन से फाइट कर रहा होता है, लेकिन केविन नोटिस करता है कि वो सभी चिप्स जो पहले डीएक्टिवेट थी एक्टिवेट होने लगती हैं। लेकिन बेन जो विक्टर की बॉडी के अंदर होता है उसके पास क्वीन जैसी ही सुपर पावर्स होती हैं। वो अपने शरीर से बड़े बड़े टेंटिकल्स निकालता है जिसकी मदद से वो क्वीन को मार डालता है। क्वीन के मरने के बाद सभी चिप्स भी मर जाती हैं और सभी लोग उनकी कैद से आज़ाद हो जाते हैं। बेन अपने ग्रैंडपा को ढूंढते हुए बाहर आता है, जहाँ पर उसके ग्रैंडपा उससे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसने उनकी जान बचा ली थी। सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और ग्रैंडपा मैक्स विक्टर से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने उसके साथ बहुत ही बेकार व्यवहार किया था। लेकिन विक्टर उसे कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मुझे भी ये सारा काम अकेले नहीं करना चाहिए था। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्लम्बर्स का हेड बनाना चाहता हूँ। ये ओमनिट्रिक्स जो तुम्हारे हाथ में है किसी और के हाथ में भी लग सकती थी, लेकिन तुम इसके लायक हो, इसलिए ओमनिट्रिक्स ने तुम्हें चुना और अब मैं तुम्हें अपने काम के लिए चुनना चाहता हूँ। लेकिन बेन उन्हें कहता है कि मैं आपको इतनी जल्दी रिटायर नहीं होने दूंगा, अभी आपको हमारे साथ मिलकर बहुत से एलियंस को पकड़ना है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।